अब आराम से लेट जाओ मेरे प्यारे बच्चे। आज रात हमारे पास एक छोटे से गांव की कहानी है जो एक हरे भरे जंगल के पास बसा है। इस गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू 6 साल का था। उसकी आंखें भूरे कंचों जैसी थीं और उसकी मुस्कान बादलों को भी भगा सकती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम प्रिया था, जो 5 साल की थी। उसकी चोटियां उछलती रहती थीं और उसकी हंसी छोटी घंटियों जैसी थी। और उनका एक खास दोस्त था, रोएदार दोस्त, एक खुश पूंछ हिलाने वाला कुत्ता जिसका नाम रियो था। रियो के कान नरम और लटके हुए थे और उसे गेंद लाना बहुत पसंद था, लेकिन उसे पास होकर सोना और भी ज्यादा पसंद था। राजू, प्रिया और रियो अपने पिता मोहन और अपनी माँ रजनी के साथ एक आरामदायक घर में रहते थे। उनके पास एक चमकदार हरा तोता भी था जिसका नाम मिट्ठू था। वह खिड़की के पास एक पिंजरे में रहता था और मजेदार बातें कहना उसे बहुत अच्छा लगता था। राजू के गांव के पास एक जंगल था। दिन में जंगल दोस्ताना लगता था, जिसमें ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे जैसे दोस्ताना दैत्य। लेकिन जब सूरज ढल जाता था और परछाइयां लंबी हो जाती थीं, तो राजू को कभी-कभी, हाँ, कभी-कभी जंगल से थोड़ा डर लगता था। उसने गांव में रात को जंगल से आने वाली अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। आवाजें जैसे घूं और सरसर, और कभी-कभी एक छोटी दूर की घूं-घूं। एक शाम जब माँ रजनी राजू और प्रिया को उनके बिस्तर में सुला रही थीं, नरम और गर्म, राजू ने फुसफुसाया, माँ, क्या रात को जंगल डरावना होता है? माँ रजनी ने एक कोमल मुस्कान दी। आह, मेरे छोटे राजू, उन्होंने धीरे से कहा, रात का जंगल डरावना नहीं है मेरे बहादुर बच्चे, यह बस अलग है। यह एक गुप्त दुनिया की तरह है जो तब जागती है जब हम सो रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, पिता मोहन ने बिस्तर के किनारे बैठते हुए जोड़ा, कि रात का जंगल बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा जादुई है। जादुई? राजू की आंखें थोड़ी और खुल गईं। जादुई? प्रिया ने नींद में पूछा। हाँ, पिता ने कहा, एक शांत कोमल जादू, लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें साहस चाहिए। बहादुर जुगनू रास्ता दिखाते हैं, बहादुर छोटे उल्लू शांत गाने गाते हैं, और बहादुर छोटी पत्तियां हवा में नाचती हैं। माँ ने उनके माथे चूमे। अब अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, और शायद, बस शायद, जंगल तुम्हारे सपनों में आएगा। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रियो उनके पैरों के पास एक रोईंदार गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ था। उसकी नाक से हल्की खर्राटे आ रही थी। प्रिया उसके बगल में पहले ही धीरे-धीरे सांस ले रही थी। राजू को अपने बिस्तर में सुरक्षित और गर्म महसूस हुआ। उसने जंगल के बारे में सोचा
और जादू के बारे में और साहस के बारे में। जल्द ही राजू एक सपने में बह गया, नरम और तैरता हुआ, एक छोटे बादल की तरह। और उसके सपने में वह अब अपने बिस्तर पर नहीं था। वह खड़ा था ठीक जंगल के किनारे पर, लेकिन यह उतना अंधेरा नहीं था जैसा उसने सोचा था। छोटी छोटी मुलायम रोशनी हर जगह टिमटिमा रही थी, जैसे जमीन पर बिखरे हुए तारे। और वहां कौन था? पूंछ हिलाने वाला रियो और नींद में डूबी प्रिया उसका हाथ पकड़े हुए। और एक नीची टहनी पर बैठा था मिट्ठू, उसके हरे पंख टिमटिमाती रोशनी में धीरे धीरे चमक रहे थे। नमस्ते, सपने में मिट्ठू खुशी से चिल्लाया। जंगल का जादू, जाओ जाओ। राजू को अपने पेट में थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसे याद आया कि पिता ने साहस और जादू को देखने के बारे में क्या कहा था। उसने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और रियो ने एक छोटी सी वनूफ की और अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो राजू, मैं यहीं हूं। साथ में राजू, प्रिया और रियो धीरे से सपने के जंगल में कदम रखा। मिट्ठू उनके ठीक ऊपर उड़ रहा था। रोशनी जुगनू की थी, हजारों छोटे कोमल जुगनू जो छोटी जंगल में सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। पेड़ रहस्य फुसफुसा रहे थे, लेकिन वे डरावनी फुसफुसाहट नहीं थी। वे एक लोरी गाती हवा की तरह लग रहे थे। घूं, उफ, अब सो जाओ। घूं। उन्होंने ऐसे फूल देखे जो मुलायम रंगों से चमक रहे थे, नीले और हरे और बैंगनी, जो मंद रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने छोटे खरगोशों को देखा जो मुलायम पूंछ वाले थे और चुपचाप फुदक रहे थे, और हिरणों को देखा जिनकी आंखें बड़ी और मुलायम थीं, और वे उन्हें धीरे से देख रहे थे। सर की आवाजें बस हवा चलने पर नाचती पत्तियों की थीं। और दूर की घूघू, वह एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था, एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा, चांद को शुभ रात्रि कह रहा था। राजू सपने के जंगल में और अंदर चला गया। उसका हाथ अब भी प्रिया का हाथ पकड़े हुए था। रियो खुशी से उसके बगल में दौड़ रहा था। उसे अब डर नहीं लग रहा था, उसे आश्चर्य हो रहा था और थोड़ा सा बहादुर। उसने अपने साहस का उपयोग उस कोमल जादू को देखने के लिए किया था, जिसके बारे में माँ और पिता ने बात की थी। जंगल बिल्कुल भी डरावना नहीं था। यह शांत और सुंदर था, और शांतिपूर्ण नींद भरे जादू से भरा था। राजू अपने सपने में मुस्कुराया। उसे अपने पैरों के नीचे नरम जमीन महसूस हुई, उसके चेहरे पर ठंडी कोमल हवा। उसने प्रिया को देखा, जो भी मुस्कुरा रही थी, अब नींद में नहीं थी, बल्कि शांत खुशी से भरी हुई थी।
रियो ने एक खुशाह भरी और लेट गया। उसकी पूंछ नरम जमीन पर धीरे से थपथपा रही थी। मिट्ठू धीरे से राजू के कंधे पर उतरा। जादुई जंगल, उसने फुसफुसाया, अब सो जाओ, सो जाओ। जैसे ही मिट्ठू बोला, सपने के जंगल की कोमल रोशनी और भी धीमी होती गई। पेड़ों की फुसफुसाहट एक नींद भरे गीत जैसी लग रही थी। राजू को खुद को भारी नींद में डूबा हुआ महसूस हुआ। सपने का जंगल गर्म और सुरक्षित महसूस हुआ, ठीक उसके बिस्तर की तरह। वह थोड़ा हिला, नरम कंबल महसूस करते हुए। उसकी आंखें बस थोड़ी सी खुलीं। वह अब सपने के जंगल में नहीं था। वह अपने आरामदायक बिस्तर में था। उसने अपने बगल में देखा। वहां प्रिया थी, गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थीं। उसने अपने पैरों की ओर देखा। वहां रियो था, सिकुड़ा हुआ। उसके रोएदार कान नरम और स्थिर थे, गहरी नींद में। राजू को एक गर्म, सुरक्षित एहसास हुआ जो उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे अब अंधेरे जंगल से डर नहीं लग रहा था। वह जानता था कि भले ही रात में उसकी आवाज अलग हो, लेकिन उसमें अपना शांत, कोमल जादू है। और उसके दिल में साहस था, ठीक जुगनुओं, उल्लू और नाचती पत्तियों की तरह। राजू अपने कंबल में और गहराई से सिकुड़ गया। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। अपने बगल में प्रिया की नरम उपस्थिति और अपने पैरों पर गर्म रियो को महसूस करते हुए। बाहर से आने वाली शांत आवाजें अब डरावनी नहीं लग रही थीं। वे बस उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया की नींद भरी आवाजें थीं। राजू ने गहरी सांस ली। एक धीमी, शांतिपूर्ण सांस। उसने खुद को तैरता हुआ महसूस किया, नरम और नींद में डूबा हुआ। प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। रियो उनके पैरों पर गहरी नींद में सो रहा था। और राजू, बहादुर राजू, धीरे धीरे, शांति से सो गया। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे। अच्छी नींद लेना।